जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान का एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ था दोहा में। अफ़गानिस्तान कहता है कि जो इस वक़्त तालिबान हुकूमत हैं, वो कहती है कि वो मुआहदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में नहीं था, वो अमेरिका और जो है वो अफ़गानिस्तान के बीच में था, तालिबान के बीच में था। आज अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी पाकिस्तान पे हमले कर रही है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसने एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की है कल। और वो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जीएचक्यू रावलपिंडी में हुई और बेसिकली इसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो पेश किया गया। और पाकिस्तान के कोर कमांडर्स ने ब्लेटेंटली, क्लियरली, सीधा सीधा पहली दफ़ा काबुल को, अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि वो दहशतगर्दों को होल्ड करके रखा हुआ उन्होंने, और उनको मर्ज़ी है जब मर्ज़ी वो पाकिस्तान पे हमले कर सकते हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिम्स्टेक है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है थाईलैंड बैंकॉक में। और इंडिया जो ये बे ऑफ बंगाल थिएटर, ये जो मल्टी की मीटिंग हुई है, कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट कि ये इंडिया सार्क को डिस्कार्ड करके, पाकिस्तान को खत्ते से निकाल के, वो एक अपना रीजनल मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। और उस रीजनल दैट इज देयर राइट ऑब्वियसली, वो जो कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को देखा है कि हमें एक तरफ वो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमारे पास है, या हम बनना चाहते हैं। कि आप छोटे छोटे मल्टीलैटरल ग्रुप्स बनाते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर के ज़माने में जब सोवियत यूनियन का अमेरिका ने मुकाबला करना था, तो जहाँ जहाँ सोवियत यूनियन की एग्रेशन करती थी वो तो अपनी जगह, लेकिन वो ये करते थे कि वो जो छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स बनाते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, सीटो सेंटो बने, अरब लीग में इस तरह के ग्रुप बने। हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ममालिक जो है उसमें उसने डाले ताकि ये क्लब बन जाए टू प्रमोट डेमोक्रेसी, टू गो अगेंस्ट सोशलिज्म, communism, to go against Soviet Union, and to support democracy and to support। तो अमेरिका इन ग्रुप्स को पैसे देता था, एड देता था, हर तरह से इनकी मदद करता था। इंडिया नॉन अलाइंड रहा और पाकिस्तान जो है वो सीटों का हिस्सा बन गया, और इस तरह बाकी जो इंडिया ने भी वही मॉडल पकड़ा है, अमेरिकन मॉडल, कि ग्लोबल साउथ की बात करो, जितने खित्ते के ममालिक हैं उनको साथ में लाओ, बाकी ममालिक अफ्रीका, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अफ्रीका डायलॉग हो रहा है, इंडिया बिम्स्टेक डायलॉग है, इंडिया आसियान है, ठीक है। इंडिया ने ये सारे साउथ के अंदर अपनी ग्रुपिंग शुरू कर दी हुई है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब फिर ये डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन स्पॉन्सर्ड होते हैं, गोल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज, उसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है जी। और इसमें अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस आई थिंक परहैप्स इन इंडिया और इन बैंकॉक, जिसमें मैंने एक डिस्कशन भी की थी कि वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम बिम्स्टेक का अपना एक वीज़ा जारी कर दें। इफ़ बिम्स्टेक इश्यूज और रिलीजेस अ वीज़ा, तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान को परमानेंट इस खित्ते से दे आर गोइंग टू कट अस आउट, और वो अपना एक खित्ता ड्रॉ कर रहे हैं और सार्क सिर्फ कागज़ों में रह जाएगा, ठीक है जी। और आहिस्ता 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 वो सार्क को अगर वो रिवाइव भी करेंगे तो अपनी टर्म्स पे करेंगे, ठीक है। और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि फिर पाक सार्क में और रह कौन जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ को वो ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, ऐसी सोचन डे हों तो बम सटिए, ठीक है। सो वो कहते हैं अफगानिस्तान को तो रहने दें। द रीज़न बिहाइंड इज कि व्हेन अफगानिस्तान जो था, एंड डोंट फॉरगेट, भूलिएगा मत कि अफगानिस्तान व्हेन अशरफ गनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफगानिस्तान, तो सार की जब मीटिंग होने लगी तो इंडिया ने बायकॉट किया, तो अफगानिस्तान ने भी बायकॉट कर दिया था, ठीक है जनाब। तो ये अफगानिस्तान जो है दैट हैज़ बिन, वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान को बड़ी देर से उनको समझ आ गई, पाकिस्तान ने बेसिकली कुछ गलतियां की हैं। हम सारा टाइम वहाँ पे जाके इंडिया इंडिया करते रहते थे कि यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। हम अफगानिस्तान को इंडिया इंडिया ऐसे करते थे जैसे हम अपने पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। ठीक है, पाकिस्तानी तो ज़ाहिर बात है उनके पास तो चॉइस नहीं होती, उन्होंने तो मानना ही होता है। लेकिन दूसरे मुल्क में जाके आप इस तरह अगर करेंगे तो वो दे हैव लिमिट्स, दे आर सॉवरन कंट्रीज, दे हैव उनकी वो चीज़ें हैं। लेकिन वो उनको समझ लग गई भाई कि इनकी कैपेसिटी कोई नहीं है, कैपेबिलिटी कोई नहीं है, इनकी इकोनॉमी नहीं चल रही, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं और चीज़ें ये स्टेबल नहीं कर सके, तो हम क्यों ना फिर हम उसी नवे प्लेयर ना रल जाइए। तो उन्होंने इंडिया से रल के उन्होंने कहा सानू, हमारे पंजाबी में कहते हैं चार छिल्लू तो दें देना, को पैसे तो देंगे, ये जो नहीं है कि नहीं गल्लां ही करांगे कि डू दिस डू दैट, ठीक है जी, ए करते रहो वो करते रहो, लेकिन लेना देना कख नहीं। सो ये चीज़ें, सो इंडिया ने फैसला कर लिया कि बिम्स्टेक को हमने अहमियत देनी है। यूएन के, जैसे मैंने कहा कि वीज़े की भी बात हो रही है। और अगर आप देखें ये बिम्स्टेक, ये बे ऑफ बंगाल का जो इनिशिएटिव है, आप इस अगर इसको मैप में देखें तो यू विल फाइंड कि ये बड़ा खूबसूरत एरिया। आप इसमें अगर म्यांमार डाल लें, थाईलैंड डाल लें, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, मालदीव नहीं है इसमें, लेकिन अगर ये डाल लें तो ये सारा, और मेरे ख्याल है डाल लेंगे इसको, तो ये श्रीलंका, ये सारा बड़ा ज़बरदस्त एरिया इनके लिए बन जाता है। तो टूरिज़्म, बस इनको डिसएडवांटेज थोड़े से होंगे, वो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किए। बहरहाल ये जो पाकिस्तान का मसला है कि अब हम कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी, और उनके पास बड़ा एडवांस वेपनरी है। अब देखें कि ये पाकिस्तानी फ़ौज ये कह रही है कि जो अफ़गान तालिबान है उनके पास कैपेसिटी नहीं है और वो रिस्ट्रेन नहीं कर रहे, एबिलिटी नहीं है, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो कर रहे हैं। सो वो जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसको फ्रीडम है, वो पाकिस्तान की फ़ौजियों पे हमला करती है, ठीक है जी। और उनके पास मेरा ख्याल है M16 राइफल्स हैं, ऐसा यूनिफॉर्म है जो कि अमेरिकी फ़ौज के पास था। अब आप इमेजिन करें ना, अमेरिकी फ़ौज का यूनिफॉर्म पाकिस्तान में तो नहीं की पड़ा होगा, अमेरिकी फ़ौज का जो यूनिफॉर्म है वो तो अफ़गानिस्तान में रह गए हैं ना। जो जो असला चीज़ें उन्होंने छोड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इस चीज़ पे शोर डाला था कि भाई ये जो आप सारा कुछ असला चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, इससे तो मज़ीद क्यास होगा। अब फ़ौज जो है वो अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बात कर रही है, ट्रेनिंग की बात कर रही है। मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, महीने बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? IMF का पैकेज चल रहा है, दहशतगर्द सर पे आके बैठे हुए हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, फॉरेन रेमिटेंस को $4 अरब इस साल कम हो गई आपकी। इमरान खान itself is a bigger challenge for the establishment। जाना किथे, करना क्या है, ये चीज़ें हैं दैट टेल्स के भाई गेम जो है वो ख़राब हो गई है, गेम बहुत ख़राब हो गई है, और हमें इन चीज़ों को वी हैव टू पे अटेंशन टू इट, हमें इसको अटेंशन देनी है, इंज नहीं रहना है जिंज होंडे है, ठीक है जनाब। अगर अभी आप थोड़ा 2 दिन पहले की बात है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो दौरा हुआ है ईरान का, ठीक है जी, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ईरान का दौरा किया, ठीक है जी। और ये बात किस पे हुई कि वो जो आर्म्ड मलेशियाज हैं, ये मिलिटेंट्स हैं बॉर्डर्स के ऊपर दोनों साइड, उनके बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में, ड्रग स्मगलर्स के बारे में, आर्म्ड मिलिटेंट्स के बारे में, और दोनों साइड पे जो जिनकी सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज रखते हैं,
اور یہ جو چیزیں ہیں obviously that basically اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے پاکستان کو. اینڈ سو از ایران. آرمی چیف کی ایران کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور باقیوں سے بھی ہوئی ہے. اب ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے, ٹیررزم, مینس آف ٹیررزم, they agreed, they vowed, they reached to the point, they concluded. ہم ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو دنیا جو ہے وہ دنیا بیم اسٹیک دیتے جناب ٹورزم دا ویزا کالنڈی. ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے, انہینسنگ کوآپریشن. اب یہ جو ہے, کیا سری لنکا کو, بھوٹان کو, بنگلہ دیش کو, مالدیو کو, انڈیا کو اس طرح کا چیلنج ہے جو ہمیں ٹی ٹی پی کا, ایران پاکستان بارڈر کا؟ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ہم ایک بیسیکلی وشیس سائیکل کے اندر ہیں. اس کے لیے اور بہتر ایک ورڈ ہونا چاہیے. ہم بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشن کے اندر ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ with this kind of political polarization in the country, with the establishment playing the cards, political cards, and باقی جو ہے they can do every job. They have a lot on the plate. They have to manage the IMF, they have to manage the politics, they have to manage the country, they have to manage the TTP, they have to manage everything. So everything is on their plate. رسپانسبلٹی ان کی ہے, وہ کچھ کریں یا نہ کریں, کر پاؤں کچھ اور رہے ہوں لیکن رسپانسبلٹی ہونا دی. سو اسٹیبلشمنٹ از ان جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیفیکلٹ فیز میں آ گئی. اور پھر جو ان کو عمران خان نے انٹرنل ایشوز ڈلوا دیے, یہ کہ جی انٹرنل اپرائزنگ ہو سکتی ہے. پھر فوج نے کہا جی کچھ ہم نے جنرلز فارغ کر دی ہیں, بریگیڈیئرز فارغ کر دی ہیں, دس بیکاز آف ان چیزوں کی وجہ سے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اٹینشن دے گا, بہت زیادہ. لیٹ سی کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اس پہ مزید جو ہے وہ ہم بات بھی کریں گے, ڈسکس بھی کریں گے. اور اس پہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کیا پرائورٹیز ہیں, ہماری کیا پرائورٹیز ہیں. کیا ہم نے ایسے ہی کرنا ہے, ہم نے آپس میں بھی لڑنا ہے, خطے میں بھی لڑنا ہے, تو پھر ہم تو کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. ہم ادھر ہی رہیں گے, کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. دنیا نے ترقی کرنی ہے, کنیکٹیویٹی ہے, کاروبار کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, خطے کو جوڑنا ہے, اور ہم نے لڑنا ہے, آپس میں بھی لڑنا ہے, اور وہ جو فورسز جو ہمیں ختم کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف بھی لڑنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس پہ نیشنل لیول پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے, جو بڑی بات ہے. نیشنل لیول پہ ڈسکشن کچھ اور ہے. نیشنل لیول پہ ڈسکشن یہ ہے کہ عمران خان کیسے ختم کریں گے, نئی سیاسی جماعتیں کیسے بنیں گی, عمران خان کا ووٹ کیسے کٹے گا, وہ پاپولر ہے اس کو ان پاپولر کیسے کرنا ہے, اس نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم کیسے بننا ہے, اس نے لیڈر کیسے بننا ہے, یہ سارا کچھ کیسے ہے. نیشنل لیول پہ یہ ڈسکشن ہے. نیشنل لیول پہ وہ ڈسکشن نہیں ہے جو کور دین آپ کے پاپولیشن کے مسئلے ہیں وہ اور سائڈ ہے, اس کو میں بات ہی نہیں کرتا. جو کور ہمارے مسئلے ہیں وہ اور ہیں, اور جو ہمارے سامنے مسئلے ہیں جو سیٹل ہو کے ہمیں باقی مسئلوں کو دیکھنا چاہیے تھا, وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. یہ پالیٹکس, الیکشن, یہ ساری چیزیں تو دے شوڈ بی ویری نارمل. یہ تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی نارمل ہونی چاہیے. لیکن ہم obviously ہمارا دھیان نہیں ہے, ہمارا دھیان کدھر ہو, ہم کہیں اور سوچ رہے ہیں, ہم کہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. سو یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ویری ویری unfortunate and dangerous ہیں for the survival, safety and security of the country. And for ایک لفظ میں بولتا ہوں social contract, جس میں جو different stakeholders ہوتے ہیں ملک کے, they feel alienated.
they feel they are not being treated as they were promised by the state. Let's see इसमें क्या होता है. We'll keep following because मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के फ्रंट पे there is going to happen something very important. Thank you.